अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। गुज़िश्ता ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह यही थी कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। आज से इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट हो गई हमारी सेशन। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने जो जो पेयर एनालाइज किया था, पहले थोड़ा सा उसको देखते हैं कि जो हमने एनालाइज किया था उसी तरह वर्क किया है मार्केट ने या नहीं। ट्रेड्स को हमने TPS लगा के छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे ट्रेड्स के वो विन करते हैं और TP हमारी। सबसे पहले हमारे पास यूरो USD उस वक्त मार्केट ने ये मूव दिया था। लास्ट वीडियो में जो हमने दिखाया था उस वक्त मैंने कहा था थोड़ा सा डाउन आएगा, लेवल से हम दोबारा बाय करेंगे। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। इस ट्रेड की भी हमारी हो गई TP, इसकी भी हो गई हमारी TP। ये दरमियान में स्कैल्पिंग ट्रेड हमने दिया था, इसकी भी ट्रेड TP। यूरो USD के बाद है हमारे पास BTC USD। BTC USD में कुछ ट्रेड नहीं था उस वक्त। मैंने ये कहा था कि रेंज से निकल जाए फिर मार्केट देखेंगे, बट कोई एंट्री हमने नहीं ली। के बाद है यूएस ऑयल का ये ट्रेड हमने, ये रनिंग था, एक ये हमने लिया था। तो इन दोनों ट्रेड्स का हमारा TP हिट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट डाउन हो। अच्छा, साथ साथ इसको एनालाइज भी करते हैं नेक्स्ट हम क्या। यूरो USD को अगर देखा जाए, ये पुराने एनालिसिस में रिमूव करता हूँ पहले। ट्रेंड को अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है हमारे पास। ये हमारे पास हाई है, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई। अगर लाइन को हम कन्वर्ट, हम यहाँ पर मजीद बाइंग फिर से तलाश करेंगे। अगर सेम इसी लेवल के साथ हम मार्केट को देखते हैं, तो हमें इंड्यूसमेंट यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। एनीवे, ये लेवल है हमारे पास जिसमें हम बाइंग तलाश कर सकते हैं, और एक ये बहुत अच्छी लेवल। यूरो USD में हम या तो यहाँ से बाय जाएंगे यहाँ तक, या फिर यहाँ से। यूरो USD के बाद BTC USD को अगर हम देखते हैं, और में अगर हम देखते हैं डेली में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। हाँ, और में अगर हमें ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या इससे नीचे क्लोजिंग हो जाए, रेंज को थोड़ा सा और भी रिफाइन करते हैं। हाँ, अगर इस रेंज से ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो हम इस टाइप की बाइंग करते हैं। वापस पुल बैक पे इन लेवल्स में हम बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर पहले क्लोजिंग हमें दे दे, यहाँ तक हम बाय। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यूएस ऑयल में मार्केट एक दफ़ा फिर पुरानी हाई पे आ चुकी है। मुझे लग रहा है मार्केट इस लेवल को उठाएगी। लेवल को उड़ाने के बाद मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे इसी यहाँ पे कोई का इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो बाय कर। अदरवाइज अगर इस लेवल की लिक्विडिटी उड़ाने से पहले ऊपर आ जाती हैं तो यहाँ से हम सेल कर, या एग्जैक्टली इसी लेवल से या इस लेवल से थोड़ा सा अप जा, ये दोनों के बाद है हमारे पास AUD में लास्ट हमने एक ये ट्रेड दी थी और एक ये ट्रेड हमने ली थी। तो इस ट्रेड की हमारी जो है स्टॉप लॉस ट्रेड 7 है। अच्छा,
दोबारा एनालाइज करते हैं इसको। मार्केट रेंज में है और रेंज में अगर देखा जाए तो मार्केट जो है ये हमारे पास लो है और ये हमारे पास हाई। हम लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं लेवल पे बाइंग है, या तो मार्केट की लेवल से डायरेक्ट बाय दे या इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी को हंट करके वापस। इस सब के बाद हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम को हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कल सेल वाली पूरी ये उड़ा दी है, सेल साइड पे जो पड़ी थी बाइंग वाली, और ये एक ही दिन में हमें 1100 पिप्स का ये मूव दिया हमारे। और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने तो मतलब ये है कि हमें बाइंग तलाश करनी चाहिए, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और जो ट्रैप थी वो भी कर दिया है। अगर हम 45 मिनट में इसको देखते हैं तो हमारे पास एक लेवल है, हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, हम QML भी कहते हैं। यहाँ पे आ जाए और यहाँ पर आने के बाद हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाए बाय। अगर मज़ीद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, यही एक सेलिंग लेवल थी विद फेयर वैल्यू गैप, मार्केट गिर गई है। अब अगर मार्केट इस तरह मूव करती है, लेवल की ब्रेक का स्ट्रक्चर कर जाती है, फुल बैक पे हमें यहाँ पर दोबारा री एंट्री और यहाँ से हम यहाँ गोल्ड के बाद GBP USD है हमारे पास। GBP USD में हमने, अगर आप लोगों को याद हो, ये बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस किया था जिसका जस्ट 13 पिप का स्टॉप लॉस और ये 140 पिप का टारगेट था। इसके बाद इसकी 1:10 थी, ये माशाल्लाह से इसकी टीपी हिट हो गई। लास्ट दरमियान में आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि अगर फुल बैक करती है मार्केट इस लेवल को तो ये ट्रेड हमें मिल सकती है। 1:4.5 ये भी हमारी टीपी हेड हो चुकी पाउंड यूएसडी में। इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रेड कोई एनालाइज कर दें। अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया ब्रेक का स्ट्रक्चर। अब मार्केट में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिस बेस पे मार्केट में इंटर हो सकते हैं रिटेल ट्रेडर। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू, तो बाइंग हम GBP USD में यहाँ पर कर सकते हैं। लेवल है एक्सट्रीम पे है, इंजनरल लिक्विडिटी भी उड़ जाएगी यहाँ तक आने में, और 1 आवर की जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर पड़ी हुई है एग्जैक्टली इस लेवल पे है, तो ये इंजनरल लिक्विडिटी भी साथ पड़ी हुई है। हाँ, पाउंड यूएसडी में हम यहाँ पर बाय करेंगे, ये बेहतरीन बाइंग हमें यहाँ से मिल सकती हैं। 1:7 की रेट। जब पाउंड यूएसडी के बाद नस्दक है, नस्दक में कोई ख़ास ट्रेड नज़र नहीं आ रही। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि हमारे पास एक लो पड़ी हुई डेली टाइम
डेली टाइम फ्रेम की ये लो हमारे पास हुई है, तो यहाँ तक आने के लिए हम सेल तलाश करते हैं। 1 आवर में अगर देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन है। डाउन होने के साथ साथ अगर हम ये देखें तो एंडीसमेंट पड़ी हुई है। अगर मज़ीद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो एग्जैक्टली इस लेवल पे पीजीपी और ये ब्रेकल ब्लॉक भी। अच्छा, यहाँ से हम सेल नज़दीक में ये ट्रेड पॉसिबल है। 1:5 की ये ट्रेड पॉसिबल। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में लास्ट हमने सेलिंग की ट्रेड ली हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो, ये हाई मैंने बताया था कि इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट उठाएगी और की ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये टच हो जाएगी। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को टच किया और टच होते ही मार्केट नीचे गिर। अगर हम डेली में चेक करते हैं इसको तो ये एक बेहतरीन सीआरटी बनी। एनीवे, ये 1:4.4 ये टारगेट हमारी हिट हुई थी। अब दोबारा यूएसडी जेपीवाई में हम क्या एनालाइज करते हैं डेली टाइम पहले। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने टेस्ट किया है इस लेवल को और अब लेवल को भी टच। 4 आवर में अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस बन रही है। एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने लोअर लो लगाया, जबकि आरएसआई में मार्केट ने लो टू हाई लगाया। 1 आवर में यूएसडी जेपीवाई क्या शो कर रही है? 1 आवर में 1 आवर में ये लेवल और ये लेवल एक रेक्टेंगल बन गया हमारे पास। इंड्यूसमेंट को अगर हम देखते हैं तो ये करंटली नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं, क्योंकि तो अभी तक है। 45 मिनट में देखते हैं तो ये हमारे पास है। इसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप सेटअप और एक कैंडल जिसने हाई और लो दोनों। यहाँ से हम सेल करेंगे और यहाँ तक जेपीवाई की ये हमारे पास। आज के लिए ये एनालिसिस काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद अगर कोई ट्रेड हमें मिलती है तो टेलीग्राम चैनल में हम पोस्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक मिल जाएगी और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सजेस्टेड ब्रोकर लिंक्स भी मिल जाएगी। वहाँ से आप ब्रोकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सएम में एक बेहतरीन ऑफ़र भी चल रही है जिसमें आप लोगों को मिलती हैं अप टू 100% बोनस। आप अपनी इक्विटी को डबल कर सकते हैं, आपके मार्जिन डबल हो सकते हैं। आप मतलब आप $10 से $20 बना सकते हैं ट्रेड करने के लिए, $100 से $2 बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बना के आप लोग अकाउंट पे वो बोनस लग। चला फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।